हेलो दोस्तों, यदि किसी को हार्ट की जन्मजात विकृति या जन्मजात प्रॉब्लम है तो इन लोगों को कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है और क्या क्या काम होते हैं इन दवाइयों के, कौन कौन सी कॉमन मेडिसिन यूज़ होती है, आज इस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है मेडिसिन यूज़ फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ये मेडिसिन के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है क्योंकि जन्म से होने वाली हार्ट की बीमारियाँ होती बहुत तरह की है। कुछ कॉमन तरह की मेडिसिन जिनमें यूज़ की जाती है, उनका क्या पर्पज़ होता है, ये जानना और समझना हर इस बीमारी के पेशेंट के लिए, उनके रिलेटिव्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हर जन्मजात विकृति वाले पेशेंट को दवाएँ चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कितना उसको प्रॉब्लम है, कोई अगर वाल्व का प्रॉब्लम है तो वाल्व पर जो होने वाला प्रेशर है उसको कम करने के लिए दवाई दी जा सकती है। किसी को अगर हार्ट फेलियर है तो पेशाब बढ़ाने वाली दवाई दी जाती है हार्ट फेलियर को सॉल्व आउट करने के लिए। हर पेशेंट को दवा दी जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है और दवा से बीमारी ठीक हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये दवाई जन्म से होने वाली विकृति को ठीक नहीं करती है, पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकती। छेद है तो छेद को बंद करने की कोई दवा नहीं आती है, या अगर किसी को हार्ट का वाल्व सिकुड़ गया है या वाल्व ख़राब है या उसमें कोई नली ख़राब है, नली नहीं बनी है, तो इनको पूरी तरह से ठीक करने की कोई दवा नहीं आती है। ये दवाइयाँ जो आती है इनका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि ये दवाइयाँ आपके हार्ट के अंदर के प्रेशर्स को कम कर सकती है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को कर सकती है कम, रिदम प्रॉब्लम्स अगर है तो उनको कम कर सकती है, खून अगर गाढ़ा है तो उसको पतला कर सकती है, यानी थोड़ा बहुत बेसिक सपोर्टिव केयर ये दवाइयाँ दे सकती है। प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस को कम कर सकती है, लेकिन बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि दवा चालू हो गई अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जन्मजात होने वाली ज़्यादातर विकृतियाँ या तो छेद होते हैं तो अपने आप बंद हो जाते हैं, या काम उनके साथ चलता रहता है कुछ सालों तक, या सर्जरी लगती है। सर्जरी ऐसा तरीका है जिनसे हम इन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दवाइयों से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं किया जा सकता। काम चलाया जा सकता है यदि प्रॉब्लम छोटी है तो, लेकिन काम चलाने का मतलब ये नहीं है कि वो छेद दवा से बंद हो जाएगा। काम चलाने का ये मतलब है कि छेद की वजह से होने वाले जो डैमेज या इश्यूज़ है उसको आप मैनेज कर रहे हो ताकि ऑपरेशन की ज़रूरत अवॉइड की जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। ज़्यादातर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को फ्लूइड रिटेंशन है या लंग्स में पानी भर गया तो पेशाब बढ़ाने वाली दवा जैसे कि लूप डायरेटिक्स यानी फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, ये मेडिसिन दी जाती है। ये पेशाब बढ़ाने वाली दवाएँ हैं जो कि पेशाब बढ़ा के जो एक्स्ट्रा पानी भरा है उसको निकालती है। इसके अलावा दवा दी जाती है बीटा ब्लॉकर्स। अगर किसी को हार्ट रेट ज़्यादा है, हृदय का मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, उसको कम करती है दवा। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो पंप फंक्शन सुधारने का काम करती है। हृदय की गति ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम करती है, रिदम के प्रॉब्लम्स को कम करने का काम करती है। इस ग्रुप में मेटोप्रोलॉल, कार्बिडोल, बिसोप्रोलॉल, एटेनोलॉल ये दवाइयाँ आती है। ये ज़्यादातर दवाइयाँ जो है किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है या वाल्व का प्रॉब्लम है तो प्रेशर ग्रेडियंट्स को कम करने के लिए और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी दी जाती है। इसके अलावा AC इनिबिटर्स या ARB ग्रुप ऑफ मेडिसिन या आर्नी ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जो कि प्रैक्टिकली जिनको रास इनिबिटर मेडिसिन बोलते हैं, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को कम करने वाली मेडिसिन। ये मेडिसिन बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, नलिया को डायलेट करती है, हार्ट फेलियर अगर है तो कम करता है, हार्ट का वर्कलोड इंप्रूव करता है, हार्ट का पंप फंक्शन को इंप्रूव करता है। ज़्यादातर अगर किसी को हार्ट की जन्मजात विकृति की वजह से अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो ये दवा दी जाती है। इसमें लिस्नोप्रिल, एनालोप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रैमोप्रिल ये दवाई आती है। इस इनिबिटर्स में ARBs में लोसार्टन, वैल्सार्टन, कैंडिसार्टन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और आर्नी जो है उसके बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। आर्नी अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। ये ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ होती है जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में हार्ट फेलियर अगर हो तो यूज़ होता है, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो यूज़ होगा, आइसोलेटेड अगर छेद का प्रॉब्लम है तो ये दवाइयाँ नहीं यूज़ होगी। ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में हर पेशेंट को दवाइयाँ दी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर छोटा मोटा छेद हो तो बगैर दवा चलाया जा सकता है, ज़िंदगी भर भी चलाया जा सकता है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए हर पेशेंट को दवा देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बड़े साइज़ का अगर प्रॉब्लम है, बड़े साइज़ का छेद है और उसका ब्लड शंटिंग ज़्यादा हो रहा है, या वाल्व का प्रॉब्लम भी अगर है जन्म से और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ही दवाइयाँ दी जाती है। माइल्ड प्रॉब्लम्स है या छोटी प्रॉब्लम्स है जिनको बगैर दवा के मैनेज किया जा सकता है तो दवा कंपलसरी नहीं है देना। वैसे केस में खाली जितनी सीवियर प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से इको फॉलोअप किया जाता है। जब प्रॉब्लम बिगड़ने या बढ़ने लगती है तो दवाई दी जाती है, अदरवाइज दवा नहीं दी जाती। इसलिए हर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में दवाई दी ही जाएगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दी जाती है खून पतला करने वाली दवा, खासकर एंटीकोएगुलेंट्स। इसमें हार्ट अटैक में जो यूज़ कर दी जाती है दवा, यानी खून पतला करने की एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, ये दवा नहीं दी जाती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में यूजुअली हार्ट अटैक नहीं आता, कुछ रेयर सिंड्रोम्स है जिसमें आता है, पर उसमें भी ज़्यादातर क्लॉटिंग की वजह से ही आता है। क्लॉटिंग में आप एंटीकोएगुलेशन वाली दवा दोगे
यानी वारफरिन, एसिट्रोम, एपिक्साबैन, डैबिगैट्रन, रिवरोक्साबैन, एडोक्साबैन, ये सारी दवाइयाँ देते हैं जो कि खून को पतला करती है। जिनको मैकेनिकल वाल्व्स लगे हैं, जिनको हार्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ क्लॉट्स बन सकते हैं, या पहले से कोई क्लॉट हो, या एट्रियल फिब्रिलेशन हो, या किसी को फोंटान सर्किट वगैरह लगा हो, इस तरह के पेशेंट को एक खून पतला करने की दवा दी जाती है। हर व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है उसको खून पतला करने की दवा नहीं दी जाती। कुछ लोग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा मतलब खून गाढ़ा हो गया तो उसको खून पतला करने की दवा देनी चाहिए, पर ये पूरी तरह से गलत है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा से डेफिनेटली क्लॉटिंग प्रॉब्लम होते हैं, पर खून पतला करने की दवा देना इसका सोल्यूशन नहीं। इसके अलावा दवा दी जाती है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन ज़्यादातर आउटडेटेड दवा है, ज़्यादातर हार्ट फेलियर के लिए यूज़ होती है। यदि किसी व्यक्ति को जन्मजात हार्ट की विकृति और साथ में हार्ट फेलियर है तो ये दवा दी जाती है। इसके अलावा दवा दी जाती है वैसोडायलेटर्स यानी हाइड्रोलिजिन और नाइट्रोग्लिसरीन। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और हार्ट का आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा है, वाल्व का लीकेज है, या हृदय का पंप फंक्शन खराब है तो ये दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पोटेंट दवा होती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करवा सकती है। इसके अलावा दी जाती है बीपी बढ़ाने वाली दवाई। यदि किसी का हार्ट का पंपिंग खराब है और बीपी बहुत ज़्यादा कम है, पेशेंट शॉक में आया है, उसकी जान बचाने के हिसाब से बीपी को बढ़ाना अगर आवश्यक है तो दवाइयाँ जैसे कि नोराड्रेनालिन, डोपामिन, मिल्रिनोन, डोपिटामिन, ये सारी दवाइयाँ दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा स्टैटिन्स का ज़्यादातर जन्मजात होने वाली विकृति में कोई खास रोल नहीं है, अनलेस किसी पेशेंट को साथ में कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तभी दी जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कीटाणुनाशक दवा यानी एंटीबायोटिक्स दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जन्मजात विकृति है तो वैसे केस में कई बार बॉडी में या लंग्स में या हार्ट में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। जहाँ जितना सीवियर इन्फेक्शन है उसके हिसाब से कीटाणुनाशक दवाई दी जाती है। जितना सीवियर इन्फेक्शन है उसके हिसाब से कई बार इंजेक्टेबल दवा भी दी जाती है, कई बार टैबलेट दी जाती है। जितना लंबा चलने का थेरेपी है उसके हिसाब से कभी कभार कई हफ्तों तक भी चलने वाली थेरेपी दी जाती है, कई बार कुछ दिनों की थेरेपी दी जाती है। मान लीजिए अगर लंग का इन्फेक्शन वगैरह है तो 7 से 14 दिन की थेरेपी होती है। यदि हार्ट के अंदर इन्फेक्शन है तो थेरेपी ज़्यादातर 1.5-2 महीना चलती है, और खासकर हार्ट के अंदर इन्फेक्शन है तो इंजेक्शन वाली थेरेपी चलती है जो कि ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा पल्मोनरी वैसोडायलेटर्स जैसे कि टेडालाफिल, बोसेंटैन या सिल्डेनाफिल, ये मेडिसिन दी जाती है उन लोगों को जिनको पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि जो लेफ्ट टू राइट शंट वाले पेशेंट में अगर राइट साइड का पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में चला गया तो उस प्रेशर को कम करने के लिए सिंपल बीपी वाली दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। वहाँ पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कम करने वाली दवाई जैसे कि आइजनमेंगर सिंड्रोम वगैरह, ये सारी चीज़ों में वो दवाइयाँ दी जाती है, जैसे सिल्डेनाफिल, बोसेंटैन, टेडालाफिल, ये सारी दवाइयाँ इन लोगों के राइट साइड के प्रेशर्स को कम करती है, जिससे उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी इम्प्रूव होता है और ऑपरेशन होने के चांसेस भी कुछ हद तक इनमें इम्प्रूव होते हैं। ये सारी ही हार्ट की मेडिसिन का स्पेसिफिक इंडिकेशंस है। जो प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से देख के किस डोज में कितने टाइम दवा दी जाएगी ये डिसाइड किया जाता है। ज़्यादातर हर पेशेंट जिनको जन्मजात विकृति हो सबको दवा की आवश्यकता नहीं है। जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से डिस्कस करके प्लान करके डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में ये दवाइयों को देने का बेसिक पर्पस क्या है, कितने ड्यूरेशन तक दी जाती है और ये दवाइयाँ क्या कर सकता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ों पर हमने बात करी। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज संबंधित हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए, इनको चैनल पर जरूर चेकआउट करें।